नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन से बिना आपकी समय गंवाए होंगे। तो दोस्तों, राकेश टिकैत ने पीएम मोदी के संबोधन की बातों को बताया झूठ, कहा हमें 500 की भीख नहीं चाहिए, हमें एमएसपी का हक चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, राकेश टिकैत किसान आंदोलन के बड़े नेता बनकर के उभरे हैं। तो दोस्तों, हमको बताते हैं पूरी खबर विस्तार से। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 24वें दिन में प्रवेश कर गया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मध्य प्रदेश के किसानों के साथ संवाद किया। हालांकि उसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने पीएम मोदी की अधिकतर बातों को झूठ बताया और कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र का भी निजीकरण करना चाहती है, यानी कि दोस्तों उसे भी बेचना चाहती है। कृषि क्षेत्र में सुधार की जरूरत है, ऐसा कहा है सीताराम येचुरी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर दोस्तों फिर से तहलका मचाने बंगाल जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको पूरी खबर बताते हैं। हम आपको पूरी खबर विस्तार से यहाँ पे बताएंगे कि क्यों वहाँ पर इनका दौरा होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 और 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इस संबंध में भाजपा राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने गृह मंत्री के इस प्रवास का कार्यक्रम जारी किया है। दोस्तों, इसके अनुसार वह इस दौरान कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के कई रणनीतिक बैठक भी करेंगे। साथ ही राज्य में हुए हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों को देखते हुए अमित शाह का यह दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है और वहाँ पे वो फिर से तहलका मचाने जा रहे हैं। अमित शाह के बंगाल प्रवास से पहले दिन की शुरुआत कोलकाता में स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम में सुबह 10:45 बजे स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ होगी। साथ ही इसके बाद दोपहर 12:30 बजे वह मेदिनीपुर स्थित मां सिद्धेश्वरी मंदिर में पूजा करेंगे। इसके बाद वह यहीं स्थित महान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद वह दोपहर 1:25 बजे देवी महामाया मंदिर में पूजा करेंगे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दिल्ली से, यानी देश की राजधानी दिल्ली से। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा में बोले केजरीवाल, अगर 2500 करोड़ का घोटाला नहीं होता तो डॉक्टरों को मिल जाता वेतन। तो दोस्तों, इन्होंने ललकारते हुए भाजपा सरकार को यह बयान दे दिया है। तो दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र शुक्रवार तक बढ़ा दिया गया है। दूसरे दिन भी इसकी शुरुआत हंगामेदार ही रही। कार्रवाई शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भाजपा पर नगर निगम में 2500 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का आरोप लगाते हुए सदन में बैनर लहराए और साथ ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी अपने भाषण के दौरान भाजपा पर कई आरोप लगाए। दोस्तों, केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के इतिहास का ये सबसे बड़ा घोटाला है और कांग्रेस के घोटाले से भी ज़्यादा बड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, बल्कि आप बाहर जाकर के 10 लोगों से पूछ लो, वो भी कहेंगे कि नगर निगम में घोटाला है। इसके साथ ही अगर 2500 करोड़ रुपए बचाते तो डॉक्टरों और सफाई कर्मचारियों का वेतन पूरा दे पाते और उन्हें इस तरह से धरना करने के लिए सड़कों पे नहीं उतरना पड़ता। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही मध्य प्रदेश से, यानी कि दोस्तों मध्य प्रदेश से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही। गृह मंत्री बोले, मध्य प्रदेश की गृह मंत्री बोले, हम उस घर में हर घर में घुस के मारेंगे जिस घर से अब जल निकलेगा। हम आपको पूरी खबर बताते हैं दोस्तों कि पूरा मसला क्या है। मध्य प्रदेश की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को भोपाल में मीडिया से बातचीत करते हुए जिस तरह से सीएए और एनआरसी को लेकर के देश में आंदोलन किया जा रहा था, वैसा ही किसान आंदोलन में भी किया जा रहा है। मिश्रा ने कहा कि जो लोग यह नारा लगा रहे थे कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, उनको हमारा करारा जवाब है, हम उस हर घर में घुस के मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, ये मेरा बयान है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात बोल दी है नरोत्तम मिश्रा ने, जो कि मध्य प्रदेश के जो है गृह मंत्री हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए भ्रम फैला करके देश के टुकड़े टुकड़े गैंग का माहौल बनाया जा रहा है और देश में सीएए के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जा रहा है। ऐसा भ्रम कृषि कानूनों को लेकर के भी बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि सरकार कह चुकी है कि न तो मीडिया और न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य बंद किया जाएगा। इसके बावजूद कुछ लोग आंदोलन को हवा दे रहे हैं। यह देश का दुर्भाग्य है। टुकड़े टुकड़े गैंग की आशंका पर आंदोलन कर देती है। ऐसे ही गैंग किसान आंदोलन करवा रहे हैं। तो दोस्तों, अगली खबर निकल के आ रही दोस्तों परिवहन विभाग से, जो कि दोस्तों नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान है दोस्तों परिवहन विभाग से जुड़ा हुआ। तो हम आपको बताते हैं दोस्तों, गडकरी का बड़ा ऐलान, कहा 2 साल में हाईवे पर नहीं होंगे टोल बूथ, जीपीएस से लिया जाएगा टोल। तो दोस्तों, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि
टोल बूथ ही हटा दिए जाएंगे हाईवे से। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। सड़क एवं परिवहन MSMI मंत्री नितिन गडकरी ने टोल बूथ को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार GPS तकनीक से टोल लेने की तैयारी कर रही है। ऐसा होने के बाद अगले 2 साल में भी हाईवे पर टोल बूथ नहीं रहेंगे। गडकरी ने यह बात एसोचैम फाउंडेशन वीक कार्यक्रम के दौरान कह दी है। दोस्तों इस दौरान उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में आर्थिक पुनरुद्धार के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इकोनॉमी रिवाइवल थीम पर अपनी राय भी रखी थी। साथ ही टोल फीस सीधे बैंक खातों से कटने की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा है कि जब सभी व्यावसायिक वाहन ट्रैकिंग सिस्टम के अंतर्गत आ जाएंगे, उसके बाद सरकार पुराने वाहनों में GPS तकनीक लगाने की योजना लेकर के आएगी और साथ ही हाईवे से जो है टोल हटा करके GPS तकनीक द्वारा इसे पेमेंट लिया जाएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों भारत चीन के मामलों में। तो दोस्तों भारत चीन की LAC पर तनाव घटाने की एक कोशिश फिर से की गई है। 2.5 महीने बाद हुई कूटनीतिक बातचीत। हम आपको पूरी खबर बताते हैं। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक और कोशिश की गई है। पूर्वी लद्दाख में तनातनी के बीच भारत और चीन के बीच करीब 2.5 महीने बाद शुक्रवार को सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्यतंत्र WMCC की बैठक हुई। दोनों पक्षों के राजनयिकों के बीच कुल वर्चुअल मीटिंग के दौरान दोनों पक्षों ने मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बने 5 सूत्रीय एजेंडे पर चर्चा की। साथ ही दोनों देशों के बीच जल्द ही 9वें दौर की सैन्य वार्ता करने पर सहमति बनी है। तो दोस्तों यह बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों WMCC की बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा दोनों पक्ष इस पर पूरी तरह से सहमत हुए हैं कि शीर्ष नेताओं की ओर से जारी दिशा निर्देशों के आधार पर दोनों देशों के विदेश मंत्री और विदेश प्रतिनिधि दल वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर संघर्ष से संबंधित सभी बिंदुओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे और वो किसी तरह से जो है इन पे लड़ाई का वार्ता नहीं करना चाहते। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों ममता सरकार यानी कि पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई खबर है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी खबर हो सकती है। तो दोस्तों ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग गया है। विजयवर्गीय समेत 4 भाजपा नेताओं के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई पर रोक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल पुलिस को निर्देश दिया कि राज्य में भाजपा के उन 5 नेताओं पर किसी भी तरह का दंडात्मक कार्रवाई नहीं किया जाए जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन नेताओं में मुकुल राय के अलावा 2 सांसद कैलाश विजयवर्गीय और अर्जुन सिंह भी शामिल हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है जो कि निकल के आ रही है दोस्तों ममता सरकार के। तो दोस्तों न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन नेताओं की याचिकाओं पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किए हैं। इसके साथ ही पीठ ने इस मामले अब जानकारी के दूसरे सप्ताह में सुनवाई करेगी। इन नेताओं ने अलग अलग दायर याचिकाओं में आरोप लगाया है कि विधानसभा के आसन्न चुनावों से संबंधित राजनीतिक गतिविधियों से उन्हें दूर रखने के लिए उन पर आपराधिक मामले थोपे जा रहे हैं। और साथ ही पीठ ने कहा है कि इन नेताओं को प्रदत्त अंतरिम संरक्षण इन याचिकाओं की सुनवाई की अगली तारीख तक रहेगा। मुकुल राय विजयवर्गीय और साथ ही अनिल सिंह के अलावा भाजपा के 2 अन्य नेताओं पवन कुमार सिंह और सौरभ सिंह ने भी राज्य के उनके खिलाफ दर्ज मामलों में संरक्षण के लिए न्यायालय की याचिका दायर की है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों रक्षा मामलों से, जो कि बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। CDS रावत बोले भविष्य में जंग होने पर हम स्वदेशी हथियारों से धूल चटाएंगे दुश्मनों को और उन्हें हराएंगे भी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि दोस्तों भारत में किसी भी तरह का उत्पादन नहीं होता है हथियारों का, और ये बात बोल दिया है CDS बिपिन रावत ने। तो दोस्तों पूरी खबर आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भविष्य में होने वाली जंग को भारत स्वदेशी हथियारों से लड़ेगा और दुश्मनों को हराएगा भी और उन्हें धूल भी चटाएगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को सुपर पावर महाशक्ति बनाने के लिए DRDO के वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके साथ ही रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए CDS रावत ने कहा कि हम देख रहे हैं कि रक्षा के क्षेत्र को लेकर के हमारा निजी उद्योग भी प्रेरित है, उन्हें समर्थन की जरूरत है। मुझे लगता है कि भविष्य में होने वाले युद्ध को हम स्वदेशी हथियारों के माध्यम से जीतेंगे और साथ ही दुश्मनों को धूल भी चटाएंगे और हम विजयी भी होंगे।
दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, जो कि दोस्तों बहुत ही संवेदनशील मामले पर दोस्तों ये खबर है। दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा स्पीकर ने नहीं स्वीकारा शुवेंदु अधिकारी का इस्तीफा, 21 को बुलाया फिर से। तो दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। दोस्तों क्या है पूरा मामला। पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर विमान बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के विधायक शुवेंदु अधिकारी के इस्तीफे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। बताते कि अधिकारी ने हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले उन्होंने राज्य के परिवहन मंत्री का पद भी छोड़ दिया था और साथ ही विमान बनर्जी ने इस संबंध में कहा कि मैंने पत्र शुवेंदु अधिकारी का इस्तीफा को देखा और पाया कि उस पर तारीख स्पष्ट नहीं थी। मुझे यह जानकारी नहीं दी गई थी कि उनकी इस्तीफा सही है और स्वतंत्र है, इसलिए इसे स्वीकार पाना मेरे लिए संभव नहीं था। मैंने उनसे 21 दिसंबर को मेरे सामने पेश होने के लिए कहा है और साथ ही उस पर मैं विचार करूंगा। कई मुद्दों पर पार्टी के नेतृत्व से नाराज चल रहे अधिकारी ने बीते बुधवार को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। अब उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। तृणमूल कांग्रेस ने उनके इस्तीफे को पार्टी के साथ धोखेबाजी करार देते हुए कहा था कि जिन्हें मालूम है कि टिकट नहीं मिलेगा वह पार्टी छोड़ रहे हैं और ऐसे लोगों की हम तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी कि टीएमसी को ज़रूरत भी नहीं है, वो अपने आराम से जा सकते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके हमारी पार्टी खुद इस बार जो है टिकट देने वाली नहीं थी।